आज हम आपको ले चलते हैं कायिक प्रवर्धन की ओर। कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अर्थात कायिक प्रवर्धन की डिफिनीशन हम जानेंगे। तो इसकी डिफिनीशन होती है पौधों के कायिक भागों या वर्धी भागों जैसे जड़, तना और पत्ती। पौधों के कायिक भागों या वर्धी भागों, जड़, तना या पत्ती से जब एक नए पौधे का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया उच्च श्रेणी के पौधों में देखी जाती है। कायिक प्रवर्धन के पश्चात जो भी संतति उत्पन्न होती है वह आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से जनक से समान होती है। यानी जनक और संतत दोनों ही आनुवांशिक और आकारिकी रूप से समान होते हैं। अब हम कायिक प्रवर्धन के प्रकार देखेंगे। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? कायिक प्रवर्धन के प्रकार यहाँ से आप देखेंगे। कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन दो विधियों द्वारा होता है या दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब यहाँ पर हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन ऐसी विधि है जो स्वतः ही होती है। पौधों के कायिक भागों से स्वतः ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से स्वतः ही पाई जाने वाली ये विधि है, इसलिए इसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में अगर हम बात करेंगे तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात करते हैं तो वहाँ पर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा भी होता है, तनों द्वारा भी होता है, पत्तियों द्वारा भी होता है और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा भी होता है। चार प्रकार से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है: जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा और पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लीव्स एंड बाय बल्बिल्स। तो हम जड़ों द्वारा देखेंगे। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, इसके लिए अगले वीडियो में।